ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 73 से 74 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है ब्रह्मा और जगत की एकता का स्थापन तथा द्वादश अर्थात 12 सूर्यों के उदय से जगत के प्रलय का रोमांचकारी वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघवेंद्र, ये विराट रूपधारी विधाता समष्टि मन रूप होने के कारण स्वयं ही मन है, अतः इनके लिए दूसरे मन की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, ये विराट पुरुष स्वयं ही इंद्रियां हैं, अतः इन्हें दूसरी इंद्रियों के उपभोग की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने ही तो अन्य सब शरीरों में इंद्रियों की सृष्टि की है। इंद्रिय समुदाय इनकी कल्पना मात्र ही है। इंद्रिय और चित्त में अवयवी भाव संबंध है। इंद्रियां अवयव हैं और चित्त अवयवी है। इन दोनों का शरीर एक है, अतः इनमें थोड़ा सा भेद भी नहीं है, पूर्णतः एकता है। संसार में जो कोई भी कार्य हैं वे सबके सब उस विराट पुरुष के ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प से ही विभिन्न वृत्तियाँ वृत्ति से अपने में भेद का आरोप करके जगत व्यवहार के रूप में चल रहे हैं। उसी की सत्ता से अनंताकार जगत की सत्ता है और उसके संकल्प के उपसंहार से ही जगत का संहार है। वायु और उसकी चेष्टा में जैसी एकता है, वैसी ही एकता या एक सत्ता ब्रह्मा और जगत की भी है। जगत, ब्रह्मा और विराट ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। जगत और ब्रह्मा शुद्ध चेतनाकाश रूप परमात्मा के संकल्प मात्र ही हैं। रघुनंदन, मेरे सामने ब्रह्मलोक था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए थे। मैंने धीरे धीरे संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि डाली। उस समय अपने सन्मुख देखा, मध्यकाल में तपते हुए सूर्य के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ, जो स्पष्ट दिखाई देता था। वह पश्चिम दिशा के मध्य भाग में दहासा उत्पन्न कर रहा था, मानो किसी पर्वत के ऊपर वहाँ की वनस्थली में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो, आकाश में अग्निलोक प्रकट हो गया हो, अथवा महासागर में बड़वा अग्नि उद्दीत हो उठी हो। फिर तो क्रमशः नैत्कश्य कोण दक्षिण दिशा, अग्नि कोण पूर्व दिशा, ईशान कोण उत्तर दिशा, वाव्य कोण तथा पश्चिम दिशा में भी एक एक सूर्य प्रकाशित हो उठा। उन सबको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं विधाता की प्रतिकूलता पर विचार करने लगा। इतने में ही भूतल से शीघ्र ही एक सूर्य प्रकट हुआ, मानो समुद्र से बड़वा नल ऊपर को उठ गया हो। फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आकाश में 11वां सूर्य उदय हुआ। दिशाओं के मध्यवर्ती सूर्य को 11वां कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि उसके ऊपर भी 12वां सूर्य प्रकट हो चुका था। इस प्रकार एक भूतल पर, एक मध्य आकाश में, एक उससे भी ऊपर 3 सूर्य एक के ऊपर एक के क्रम से दिखाई देते थे। इस तरह कुल मिलाकर 12 सूर्य प्रकट हुए थे। इनमें 11वां सूर्य भगवान रुद्र का ही शरीर था और उनके भीतर 3 सूर्यों के रूप में मानो 3 नेत्र प्रकट हो गए थे। वह अकेला ही 12 सूर्यों के बराबर देदीप्यमान था। वह 12 सूर्यों का समुदाय सा जान पड़ता था, जो संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड दाह उत्पन्न कर रहा था। जैसे दावानल सूखे वन को जला देता है, वैसे ही वह समस्त जगत को दग्ध करने लगा। इन सूर्यों के उदय होने से समस्त ब्रह्मांड मंडल को सुखा देने वाला ग्रीष्म ऋतु का भीषण दिन प्रकट हो गया था। कहीं भी उल्मुकों अर्थात लुआठों के समूह नहीं दिखते थे। बिना अग्नि के ही अग्निदाह हो रहा था, अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणों से ही सब कुछ स्वाहा हो रहा था। लौकिक अग्नि नहीं दिखाई देती थी। कमल नयन श्री राम बिना अग्नि के ही होने वाले उस अग्निदाह से मेरे सारे अंग दावानल से झुलसे हुए की भांति व्यथित हो उठे। तब मैं उस प्रदेश को छोड़कर बहुत दूर चला आया। राघवेंद्र, वहाँ से मैंने 10 दिशाओं में उदित हो तपते हुए 12 सूर्यों के समुदाय को देखा, जिसके प्रचंड तेज से 7 विशाल महासागर काढ़े की भांति खोल रहे थे और उनसे महान खल खल शब्द प्रकट हो रहा था।
समस्त लोकों और नगरों के भीतरी भाग प्रचंड ज्वालाओं तथा अंगारों से भर गए थे। आग की लपटें लाल रंग के गाढ़े कपड़ों के समूह की भांति दिखाई देती थी, जिन्होंने सारे पर्वतों को सिंदूरी रंग बना दिया था। लोकपालों के जलते हुए बड़े बड़े घरों में ज्वाला व्यास दिशारूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत की भांति दीप्तिमान दिखाई देते थे। नगरों के समूह कटकट और चट चट शब्द के कोलाहल से परिपूर्ण हो रहे थे। भूतल से शिला के समान घनीभूत दंडाकार धूम प्रकट करके वे 12 सूर्य समस्त भुवनों के निवास मंडल को मानो सहस्रों कांच के खंभों से सुशोभित कर रहे थे। प्राणियों के निवासभूत नगरों के धराशायी होने और फटने से भयानक चट चट शब्द हो रहे थे। तारे टूट टूट कर गिर रहे थे। सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर ताप से जलते हुए जन समुदाय इधर उधर भाग रहे थे। चीखने चिल्लाने के साथ मरे पचे प्राणियों के दग्ध शरीरों के से संपूर्ण दिशाओं में दुर्गंध फैल रही थी। समुद्र की तपी हुई जलराशि में रांधे जाते हुए जलचरों के समुदाय चटपटा रहे थे। संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई आग से गांवों और नगरों का सब कुछ स्वाहा हो गया था। वहाँ कोई रोने वाला भी नहीं रह गया था। दिग्गजों के शरीर दग्ध हो कर फट गए थे। वे अपने दांत से दिग्गत पर्वतों को उठाए हुए ही जल गए थे। पर्वतों की गुफाओं में भरे हुए धूममंडल उन सूर्यों के कुंडलों से जान पड़ते थे। धराशायी होते हुए पर्वतों से पिसकर कितने ही नगरों के समुदाय चूर चूर हो गए थे। गिरिराजों पर निवास करने वाले गजराजों को वे सूर्यमंडल पच पच की आवाज़ के साथ पका रहे थे। संताप से तप्त होकर उछलते हुए प्राणियों को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके निवासभूत समुद्रों और पर्वतों को भी ज्वर आ गया हो। उन सूर्यों के ताप से हृदय फट जाने के कारण निस्सार हुए विद्याधर और उनकी अंगनाएं नीचे गिर रही थी। कुछ लोग जोर जोर से रोने चिल्लाने के कारण थक गए थे और कुछ योगी लोग ब्रह्म रंध को फोड़कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो अमर पद अर्थात मोक्ष में प्रतिष्ठित हो चुके थे। स्वर्ग लोक में जलती हुई ज्वालाओं द्वारा भूतल से लेकर पाताल तक का भाग खूब तप रहा था। सूखते हुए समुद्र में निरंतर पकते हुए भयंकर जलचर उछलते और छटपटाते दिखाई देते थे। जल रूपी ईंधन न मिलने से मानो बड़वानल उछलकर आकाश में चला गया था और वहाँ सहस्रों रूप धारण करके मानो गंगनाओं को पकड़कर नृत्य कर रहा था। महाप्रलय का प्रचंड अनल ज्वाला रूपी पलाश पुष्प के समान लाल रंग वाले वस्त्र से सुशोभित हो नटराज की भांति तांडव नृत्य सा करने के लिए उद्यत हुआ था। उन्मुख ही मानो उसके लिए पुष्पहार थे। वेग से फटते हुए बाँस आदि के फटफट शब्द मानो उसके पैरों की धमक थे। वह उद्दत भटकी भांति विरोचित शब्द करता हुआ काल रूपी भुजाओं को ऊपर उठाए धूम रूपी केस छिटकाए जगत रूपी जीन कुटी में नृत्य कर रहा था। उस समय वनों के समूह ग्राम नगर मंडल द्वीप दुर्ग जंगल स्थल पृथ्वी के समस्त छिद्र उसके ऊपर का महान आकाश 10 दिशाएं धूलोक तथा उसके ऊपर का भाग ये सब के सब जल रहे थे। गड्ढे रहट बाजार हाट अट्टालिका और नगर समूह से सुशोभित दिशाओं के तट प्रांत पर्वतों के शिखर सिद्धों के समूह पर्वत सागर सरोवर तालाब तलैया नदी देवता असुर मनुष्य सर्प तथा पुरुष समूह रुद्र देव के नेत्रों की सनसनाती हुई ज्वालाओं से दग्ध हो रहे थे। अनेक सूर्यों के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी व्यथित हो उठा था। आकाश ज्वाला रूपी कमलों से सुशोभित सरोवर के समान दिखाई देता था। धूम मालाएं भरमर वलियों का भ्रम उत्पन्न करती थी। उस महाप्रलय काल में छाती पीट पीट कर रोती हुई जगलक्ष्मी के हृदय स्थल पर रखे हुए हाथ की कलाई में यह दग्ध हुई पृथ्वी सोने के कंगन सी जान पड़ती थी। समुद्र काथ के समान दिखाई देते थे। फैन राशि के विकास से पुष्ट हो रहे थे तथा सूर्य के प्रतिबिंब रूपी तिलक से अलंकृत अपने मुख पर तरंग रूपी हाथों से आघात करते हुए मानो सिर पीट पीट कर रो रहे थे। सुवर्ण दर्व निकटवर्ती पर्वत इंद्र कल्पवृक्ष देवागार तथा गुहाग्रहों से युक्त सुंदर आकाश वाला सुमेरु पर्वत उस समय उसी तरह पिघल गया जैसे
कड़ी धूप होने पर बर्फ गल जाता है। बाहर भीतर से शीतल एवं शुद्ध हिमवान पर्वत उस प्रचंड प्रलय अग्नि से लाख के समान क्षण भर में पिघल गया। श्री राम उस अवस्था में भी मलय पर्वत अपने निर्मल सौरभ को नहीं छोड़ सका था। वाह भगवान वाह। श्री राम उस अवस्था में भी मलय पर्वत अपने निर्मल सौरभ को नहीं छोड़ सका था, क्योंकि उदार चेता महापुरुष विनाश के समय भी अपने उत्तम गुण का परित्याग नहीं करते। महापुरुष स्वयं नष्ट होता हुआ भी दूसरों को आह्लाद ही प्रदान करता है, किसी को भी दुख नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन दग्ध होने पर भी जीवधारियों को आनंद ही देता है। उत्तम वस्तु कभी अवस्तुता अर्थात असत्ता या निकष्ट अवस्था को नहीं प्राप्त होती। जैसे सोना प्रलय अग्नि से दग्ध हो जाने पर भी सरता नष्ट नहीं होता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।